हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब हब पे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे भाई वो करेंगे ग्रुप सी, ग्रुप डी और टीजीटी। जो आपका सुप्रीम कोर्ट केस है वो लगा हुआ है, और उसमें आज क्या होगा, क्या आपकी जीत होगी और टीजीटी वाले ज्वाइनिंग के लिए तैयार रहे, वो सारी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और साथ के साथ जो भी साथी अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और बिल्कुल, चलिए भाई देखो, आज के न्यूज़पेपर में भी कुछ बताया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप सी डी टीजीटी पदों की भर्ती पर यथास्थित रहने से उम्मीदवार परेशान। भाई बिल्कुल परेशान है, ये बात मैंने आपको 2 दिन पहले बता दी थी। क्या बात बताई थी वो मैं बता देता हूँ कि आपकी जो ग्रुप सी की 20 ग्रुपों को बचाने की बात थी, उसको भाई आप हाई कोर्ट में दोबारा से ही अपील डाल सकते थे, ताकि उसका सॉल्यूशन वहीं हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में ना जाना पड़े। और ये बात आज के न्यूज़पेपर में भी दी गई है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, सारी चीजें मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ। हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों की अधिसूचना रद्द कर दी। हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले पर अपील दायर कर दी है। इन पर प्रारंभिक सुनवाई तो 19 को नहीं हुई, मतलब थी, लेकिन अब 24 की जो है सुनवाई थी, यानी कि आज की। गलियारे में चर्चा हो रही है कि जो दलीलें सरकार आयोग ने अपील में दी ली हैं, उससे भर्ती पर यथास्थित रहने से उम्मीदवार परेशान है। युवा उम्मीदवारों का दावा है कि हाईकोर्ट ने टीजीटी और ग्रुप डी के पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं कहा है। ठीक है भाई, ये उम्मीदवारों का जो है दावा है। केवल ग्रुप सी के पदों के लिए कहा गया था। गलियारे में उम्मीदवार कह रहे हैं कि टीजीटी और ग्रुप डी के रिजल्ट बिना देरी से निकाल दिया जाए। भाई बिना देरी किए हुए आप टीजीटी का जो है और ग्रुप डी का जो पेंडिंग रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दीजिए। ग्रुप सी का घोषित रिजल्ट भी बचाया जाए। अपीलों में जिन उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाया गया है, उनके वकीलों को ये अपील आज तक नहीं मिली है। उनकी दलील है कि हरियाणा सरकार को अगर टीजीटी ग्रुप डी का रिजल्ट घोषित करना था, तो ग्रुप सी के जो घोषित रिजल्ट बताना था, उसे हाईकोर्ट ने रिव्यू पिटीशन दायर करनी थी। देखो भाई, यही चीज मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताई थी, वीडियो भी डाली थी, कि आप जो है अगर ग्रुप सी का रिजल्ट बचाना था तो उसे हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए थी। इससे सभी घोषित रिजल्ट बच जाते। उससे उनकी दलील है कि यह समझ में से परे है कि एक तरफ तो सामाजिक आर्थिक अंक बचाने के लिए अपील दायर की जाती है, और दूसरी तरफ ग्रुप डी, टीजीटी और ग्रुप सी के लिए दायर अपीलों की सुनवाई थी। सामाजिक आर्थिक अंकों को अपील के साथ सुनवाई का आग्रह किया जाता है। गलियारे में साफ किया जाता है कि सरकार टीजीटी का रिजल्ट घोषित करना चाहती है। ग्रुप डी और सी का घोषित रिजल्ट बारे बताना चाहती है कि इनमें सामाजिक आर्थिक मापदंड अंक शामिल नहीं है। साथ में सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक बताना चाहती है। सोशल मीडिया पर उम्मीदवार लगातार प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि भर्ती नहीं तो वोट नहीं। फिलहाल भर्ती का यथास्थित रहने से आवेदक का उम्मीदवार परेशान है, तो पात्र हो चुके युवा भी नाराज हैं भाई। जो क्योंकि दोबारा सीट ही नहीं हुआ, तो बहुत सारी परेशानियां भाई। दोबारा सीट ही नहीं लिया गया। जिन्होंने मान के चलो 2 साल पहले फॉर्म तो आपके 2019 से ही भरना, सॉरी 21 से ही भरना स्टार्ट हो गए थे। अब मान के चलो जो 22 में आया है भाई, जिन्होंने 22 में 12th की थी, तो 2 साल तो हो गए उनको, वो क्या करें, कोई भर्ती ही नहीं है नई। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई जरूरत थी ही नहीं, और ये फिर भी चले गए। चलो भाई, आज जो कोर्ट में होने वाला है, 2 पॉइंट उसके ऊपर मैं बता देता हूँ क्या 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 होने वाला है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है भाई, आपका जो केस है, जो केस है आपका, ये 2 वे में जा सकता है। ठीक है, पहला वे तो है कि भाई डिसमिस कर दिया जाए इसको। ठीक है, दूसरा है कि स्टे। तो एचएसएससी और हरियाणा सरकार क्या चाहती है, इसके फेवर में भाई स्टे मिल जाए, ताकि हम बचे हुए ग्रुपों का जो है रिजल्ट निकाल सके। बचे हुए जो ग्रुप अपने ग्रुप का रिजल्ट, बचे हुए ग्रुप का रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, अगर स्टे मिलता है। एचएसएससी चाहती ये है। ठीक है,
जिसमें टीजीटी भी आ जाता है, ग्रुप डी भी, फायरमैन भी, स्टाफ नर्स, बाकी जो जितने थोड़े थोड़े बचे हुए हैं ना उनका सारे का। और डिसमिसल में भी जो चीजें हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं भाई, अगर कोर्ट ने डिसमिस ही कर दिया, सेकंड बेंच का फैसला ही बोलेंगे कि आपका हाई कोर्ट का सेकंड बेंच का फैसला ही मान्य होगा भाई, इसमें कोई ज्यादा दावा नहीं है, तो भी आप रिजल्ट तो फिर भी निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। लेकिन देखो भाई, सारे रिजल्ट फिर भी आ जाएंगे, सारे रिजल्ट आ जाएंगे फिर भी, लेकिन यहां दिक्कत बनेगी। अब आगे देखो दिक्कत कैसे बनेगी, रिजल्ट पे मैं बात करता हूं, और ये दो वे यहां पे कर देता हूं, डिसमिस होने के बाद, ठीक है, और स्टे होने के बाद। देखो भाई ये रिजल्ट आ गए आपके, और यहां पे ज्वाइनिंग भी होगी आपकी, ठीक है, ज्वाइनिंग भी होगी आपकी। लेकिन मान के चलो भाई स्टे मिल गया, लेकिन सुनवाई तो चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई चलते 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 मान के चलो आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, सारी चीजें होगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि जो डबल बेंच का फैसला था भाई वो मान्य होगा, तो ये लगे हुए फिर से हटाए जाएंगे, हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे। तो भाई तकड़ा एक कर्जा चाहिए है अगर हरियाणा में ज्वाइनिंग लेनी है तो। और यहाँ पे अगर डिसमिस कर दिया तो सरकार के लेगी पेपर, फिर पेपर लेगी, और वो तरीका बढ़िया लगेगा। अब कुछ दोस्त तो ये कहोगे अगर भाई स्टे मिलना चाहिए, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखो भाई स्टे नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ मैं तो ये मानता हूं कि भाई जो आपका है डिसमिस होना चाहिए, और डिसमिस होने के बाद जो बचे हुए ग्रुप है, जैसे 20 ग्रुप है, उनका सॉल्यूशन हो जाए, बाकी के लिए डिसमिस कर दिया जाए जो सोशल इकोनॉमिक है, क्योंकि बच्चे खुद कह रहे हैं कि हमें 5 नंबर नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं भी बच्चों के साथ ही हूँ भाई, दोस्तों के साथ हूँ, उन भाइयों के साथ, वो चाहते हैं ऐसा कि हमें रिजल्ट चाहिए, हमें ज्वाइनिंग चाहिए, हमें 5 नंबर नहीं चाहिए, और स्टे मिलता है। तो भाई मैंने बता दिया आपको सारी चीजें कि तकड़ा कर्जा चाहिए उस खातर। तो ये सारी चीजें हैं, ये दो चीजें हो सकती है, और चांस जो मैं बता देता हूँ सबसे ज्यादा चांस है इसके भाई 99%, ठीक है। इसमें सिर्फ 20 ग्रुप्स को छोड़ दो आप, बाकी लगभग जो है आज आपको देखने को मिल सकता है कि डिसमिस ही कर दिया जाए आपका, ठीक है। तो ये एक सारी अपडेट थी, आप सभी दोस्तों से शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारे से कमेंट आपके जो है कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए, ताकि मुझे और भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियो डालने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।